अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन विद एग्जांपल्स। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में आपने किसी एक फंक्शन को किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट करना होता है। ठीक है, और फिर उसके रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना होती है और लास्ट पे आपने जो लेट किया होता है उसकी वैल्यू वापस से पुट करनी होती है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, एक साइन है और एक कॉज है। हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो हम साइन को टी के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, नया वेरिएबल टी, आप इसकी जगह पे आर एस पी क्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉज, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और दूसरी साइड पे टी का डेरिवेटिव डी टी। अब आपने ये तमाम जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो आपने क्वेश्चन में पुट करनी है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है जी। और स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिखा, बाद में हमने पावर रूल की मदद से इसकी इंटीग्रेशन की, ये आंसर आ गया। टी की जगह पे जो हमने साइन लेट किया था उसका आंसर पुट कर दिया। ये थी आसान सी एग्जांपल। ये सेकंड भी आसान है। अब देखेंगे ये कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आ रहा है ना, इसको हमने लेट कर लिया किसी नए वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, और हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2x dx इक्वल डी टी। टू दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो हाफ डी टी आंसर आ गया, और x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई हाफ डी टी, यानी कि ये x और ये dx, इसकी जगह पे हम 1/2 डी टी लिखेंगे। ठीक है, अब ये तमाम की तमाम सब्स्टिट्यूशंस आपने इस सवाल में पुट करनी है। आपका सवाल कुछ इस तरह से आ जाएगा, और टी का स्क्वायर रूट यानी कि टी की पावर 1/2 और न्यूमरेटर में जाके -1/2 हो जाएगी। पावर रूल लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा, और टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। एग्जाम्पल 12। अब फिर से हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब आपको पता होगा कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए। तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो इसका मतलब tan का डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप tan को लेट कर लेंगे t के इक्वल। t के इक्वल कर लें, y के इक्वल कर लें, कोई नया वेरिएबल ले लें। ठीक है, फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई डी टी के इक्वल। अब ये तमाम जो आपने सब्स्टिट्यूशंस लेट की हुई हैं उसको आपने इस क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, पावर रूल लगाएं, इस टाइप का आ जाएगा आंसर इसका, और टी की जगह पे उसकी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आ गया जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है उसको हम नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे स्क्वायर, पहले तो हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है ना। ठीक है, आप चाहे तो स्क्वायर रूट ख़त्म कर लें, चाहे तो ना करें। तो इन्होंने क्या किया जी, इधर स्क्वायर रूट ख़त्म किया और बाद में डेरिवेटिव लिया, तो ये आंसर आया जी डी एक्स का। अब x प्लस 1 और स्क्वायर रूट टी की जगह पे उसने स्क्वायर रूट की जगह पे उसने t रखा, और डी एक्स की जगह पे उसने 2t इंटू डी टी लिखा। ठीक है जी, तो ये सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों ने लिखनी है। इसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सवाल बन जाएगा। अब ये भी ज़रा सा डिफ़िकल्ट बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए 1 प्लस कर देंगे और 1 ही माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर एक ये वाला हमारे पास टर्म बन जाएगी 1 + t और एक -1। तो जैसे हम सीखते थे कि 1a + b/c को हम लिख सकते हैं a/c + b/c, तो इसी तरह से हमने इनको भी लिख लेना है जी, 1 + t/1 + t और 1/1 + t। अब ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर 1 आ गया, और ये वैसे का वैसा 2 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आ जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि इंटीग्रल और डी टी के दरमियान में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी ही होती है। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, और डिनोमिनेटर की पावर भी 1 है, तो ये लोगार्थमिक फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो log 1 + t आंसर आ जाएगा इसका, और साथ में प्लस c, तो जहाँ पर t आ रहा है वहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव ले तो ये आ जाए, इसका ले तो नहीं देख सकते। तो आप क्या करेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है इसको इजी बना दें, तो आप इसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, लेट किया, फिर बाद में आपने डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर रूट आपने टी के इक्वल लेट किया हो तो वापस से उसकी जगह पे टी पुट कर दे।
तो ये सारी वैल्यू आपने इधर सवाल में पुट करनी है। सवाल आपका इस तरह का आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटेग्रल के बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉट टी। अब कॉट टी को हम लिख सकते हैं कॉज टी ओवर साइन टी। तो हमें पता है कि साइन की पावर 1 और साइन का डेरिवेटिव कॉज ऊपर मौजूद है, तो ये भी लोगार्थमिक फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये क्वेश्चन का 2, और ये आ जाएगा लॉग साइन टी प्लस सी। तो टी की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास, यहाँ पर उन्होंने कुछ डायरेक्टली किया हुआ सवाल। ये जो 3 है वो उसको उसने बाहर ले गया इंटेग्रल से बाहर। अब आप लोग लेट क्या करेंगे जी, और ये जो x है ना इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा के ये लिख दिया हुआ है। अब उसने किया ये कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवा दिया, तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4x³ प्लस 2x। ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हमें डायरेक्टली लोगारिथमिक फंक्शन वाला जहन में आ रहा है, लेकिन हम वो अप्लाई कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने सब्सटीट्यूशन करनी है। तो हम इसी को किसी नए वेरिएबल के इक्वलेंट कर लेंगे, वहाँ से डेरिवेटिव ले लेंगे और डी टी की हम 4x³ प्लस 2x इंटू डी एक्स की जगह पे dt लिख देंगे, और हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो है ये इजाफी है, ये इससे आप परेशान ना हो। ओके जी। अब ये आ गया 1/t। तो 1/t की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है लोगार्थम इंटू टी। ठीक है जी। तो टी की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दे पूरा का पूरा फंक्शन, तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी। तो पहला सवाल है हमारे पास 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे जी इसी को लेट कर लेंगे किसी नए वेरिएबल के इक्वल। ठीक है जी। इसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x dx किसके इक्वल आ गया dt के। तो ये जो हमने सब्सटीट्यूशन ली है इसको सवाल में पुट कर देंगे, तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरह का आ जाएगा। और टी का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, न्यूमिनेटर में जाकर -1/2 हो जाएगी। पावर रूल लगाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर टी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी। टी की जगह उसकी वैल्यू पुट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब e⁻x ओवर ex प्लस 3। तो अब आप लोगों को पता है कि e⁻x प्लस 3 का अगर डेरिवेटिव ले तो वो भी e⁻x ही आता है। ठीक है। तो आप लेट कर ले डिनोमिनेटर को किसी नए वेरिएबल के इक्वल, उसका डेरिवेटिव लें तो उसको dt के इक्वल रख दें। ये सारी सब्सटीट्यूशन करें तो ये log t आंसर आएगा इसका। t की जगह पे उसका आंसर लिख दें। ठीक है जी। अब हमें पता tan का जो स्क्वायर होता tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो tan को किसी नए वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लें, वहाँ से डेरिवेटिव ले लें, वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है। हमारे पास सवाल इस तरह से आ जाएगा जैसे हमारा इसी मशक का पहला सवाल बना, और ये उसका आंसर है जी। इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ पर आपने t की जगह पर tan x पुट कर देना, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसका ये वाला साथ में डेरिवेटिव बन सकता है अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। ठीक है। तो आप इसी को किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। लेट किया, डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ से हमारे पास ax प्लस b इंटू डी एक्स का आंसर आया हाफ dt। ठीक है। अब इसकी जगह पे आप हाफ dt लिखेंगे और इस सारे की जगह पे आप t लिखेंगे, सारी सब्सटीट्यूशन करें आप, तो आपके पास ये आएगा रिक्वायर्ड। ठीक है जी। यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद ये जो 1/2 है ये इंटेग्रल के बाहर चला जाएगा और आपके पास रह जाएगा t³। t³ को आप पावर रूल से जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास t⁻4/8 प्लस c आंसर आएगा, और t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी इसी को किसी नए वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है जी, आपने डेरिवेटिव लेना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। ये पावर बटी में पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, पावर रूल लगाएंगे आप, बाद में टी की उस वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास log 2x है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1/2x। तो 1/x तो साथ में मौजूद है, सिर्फ 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसको लेट कर लेंगे नए वेरिएबल के इक्वल, वहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1/x dx का आंसर आ जाएगा 2 dt। ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने इधर पुट करनी है इस सवाल में, 1/x की जगह पे और dx की जगह पे आ जाएगा 2 dt।
और ये जो हमारे पास log 2x है इसकी जगह पे t, तो क्यूब t का क्यूब, 2 बाहर चला जाएगा इंटेग्रल से, हमारे पास यहाँ पर लगेगा पावर रूल। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी। आप लोग देख सकते हैं ई रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा ई रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर इंटू पावर का डेरिवेटिव 2x जो कि साथ में मौजूद है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब डेरिवेटिव आता है तो ई रेज़्ड पावर एक्स स्क्वायर वैसे ही मौजूद रहता है, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता। तो इसका मतलब हम इसको लेट नहीं कर सकते जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने उसके एंगल को लेट कर लिया था, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप इसकी पावर को लेट कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसकी पावर को किसी नए वेरिएबल की को लेट करें, डेरिवेटिव लें, वहाँ पर आपने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा, ई रेज़्ड पावर टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो ई रेज़्ड पावर टी ओवर 1 आ जाएगी। टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉज ऊपर मौजूद है, तो आप साइन को किसी नए वेरिएबल टी के इक्वल लेट कर ले 1 प्लस साइन को, तो वहाँ से आपके पास ये आंसर, यहाँ से जब 1 ओवर टी आएगा तो ये लॉगार्थम का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, लॉगार्थम टी, तो टी की जगह पे 1 प्लस साइन रख दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप किसको लेट करेंगे जी, एंगल को लेट करेंगे टी के इक्वल। ठीक है, एंगल को टी के इक्वल लेट कर लेंगे, वहाँ से आप डेरिवेटिव लेंगे और सब्सटीट्यूशन कर देंगे। इस तरह की हमने एग्जाम्पल भी की है। ठीक है जी, आप लोग वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इसका अगर डेरिवेटिव लें तो हमारे पास 1 ओवर एक्स आता है जो कि मौजूद है बटे में 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो हम इसी को किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा आंसर कॉस की फॉर्म में आता है। कॉस की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन। ठीक है जी, कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन होती है, यहाँ पर आप लोग माइनस लगा लीजिएगा। सॉरी, साइन का डेरिवेटिव कॉज, कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो कॉज की इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दोनों फंक्शंस की पावर्स आ रही हैं। ठीक है, तो हम किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने साइन को तोड़ा, ठीक है जी, साइन स्क्वायर और साइन में, तो साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट की, और उस कॉज की पावर 6x को हमने साथ में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर आप लोग देखें तो साइन कोज का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन तो साथ में मौजूद है तो माइनस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो आप क्या लेट करेंगे, कोज को टी के इक्वल लेट करेंगे, कोज का डेरिवेटिव लेंगे, इधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स और टी, तो हमें साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस उधर जाके माइनस डी टी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस मिसिंग है, आप लोगों ने माइनस लगा लेनी है। ठीक है, अब ये जो माइनस डी टी है इसकी माइनस हम इंटेग्रल से बाहर भी तो लिख सकते हैं ना, तो इंटेग्रल से बाहर जब आप माइनस लिखेंगे तो ये माइनस साथ साथ आएगा, तो आपका आंसर यहाँ से आपका आंसर चेंज होगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, सिर्फ इधर माइनस की गलती है, बाकी सारा सवाल वैसे का वैसा होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी आपने क्या करना है जी, कोज को लेट कर लेना है किसी नए वेरिएबल के इक्वल, टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल डी टी, माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ से माइनस इंटेग्रल के बाहर टी क्यूब ओवर 3 माइनस, और ये भी आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस की गलती है। अब ये देखें जी, कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेकंट स्क्वायर थीटा, हमें पता है कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकंट स्क्वायर थीटा, तो कोसेकंट स्क्वायर थीटा तो साथ में मौजूद है, तो कॉट को आप लेट कर लें किसी नए वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे आप तो ये माइनस उधर चली जाएगी डी टी के साथ। ठीक है जी, तो आप कोसेकंट स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह पे माइनस डी टी लिखेंगे, हमारे पास सवाल कुछ इस तरह का बन जाएगा। फिर पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा टी की वैल्यू रखने के बाद। ठीक है, अब ये देखिए जी, हमारे पास कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब देखें ये जो लोगार्थमिक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर साइन एक्स, तो वो तो मौजूद है साथ में, तो हम इसी को किसी नए वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं, टी के इक्वल लेट कर लिया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया जी लोगार्थम का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन एक्स, और जो एंगल है इसके पास में लोगार्थम के अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स, और एक्स का जो एंगल आ रहा है साइन एक्स का उसका डेरिवेटिव डी एक्स। ठीक है, यानी कि ये होता है ना हमारे पास लॉग एक्स, तो लॉगार्थम का डेरिवेटिव 1 ओवर साइन, फिर साइन आया, साइन का डेरिवेटिव कॉज, फिर साइन का एंगल उसका डेरिवेटिव डी एक्स, तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी साथ में, तो डी टी इस साइड पे, तो ये हमारे पास कॉज एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल डी टी आ जाएगा। तो ये सारे की जगह पे
और इसकी जगह पे डी टी आएगा और इसकी जगह पे टी आ जाएगा। तो हमारा सवाल कितना आसान हो गया जी सब्स्टिट्यूशन से। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये लोगार्थम की फॉर्म में फंक्शन आएगा हमारा, फिर टी की जगह पे उसका आंसर पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसी तरह से हम फिर से लोगार्थमिक फंक्शन को ही लेट करेंगे टी के इक्वल, वहाँ से इसका डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा। टी का पावर रूल लगाएंगे और बाद में टी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, इसमें हम एंगल को लेट कर लेंगे किसी नए वेरिएबल के इक्वल, इसका डेरिवेटिव लेंगे, बाद में इसका जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे उनको इसमें क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारे पास सवाल जो होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ से आप कॉस की इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगी साइन, और टी की उस जगह उसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आपने एंगल लेट किया था, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड बेसिक्स भी की और एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट सॉल्व की है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।